नमस्कार मेरे प्रसाथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन 94 में स्वागत करता हूं। मेरे प्रसाथियों, आज हम लोग सीखेंगे कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के 4 महत्वपूर्ण सवाल। यदि आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और इस बार आप परीक्षा दे रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछ लिया ही जाता है, तो ध्यान से आपको देखना है। यह सवाल को 2 अंक में जब भी पूछेगा इस प्रकार के प्रश्न तो 2 अंक में पूछेगा, कभी कभी मिस हुआ तो 5 अंक भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पहला आपका जो सवाल क्या है, देखिए सॉल्यूशन में रोमन 1 नंबर सवाल आपका है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, बराबर क्या लाना आपको है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इस प्रकार के प्रश्नों को यदि आपको बनाना है तो करना क्या होगा, आपको इसके रिलेटेड जो फार्मूला यूज होने वाला है उसको याद रखना होगा। ठीक है, यदि आप फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो बनाने में परेशानी होगी। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फार्मूला को याद कर लें, तभी आप सवालों को समझ पाएंगे। तो ध्यान देखिए, इसमें देखिए यह पार्ट जो होता है LHS होता है और यह पार्ट होता है RHS। तो यहाँ पर लिखते हैं LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है सेक थीटा है माइनस टेन थीटा, इसका स्क्वायर दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है सेक थीटा का क्या फार्मूला होता है 1 बटे कॉस थीटा होता है, माइनस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर आपका क्या है स्क्वायर है, दे दीजिए। तो अब यहाँ पर भिन्न का घटाव करते हैं जैसे, वैसे यहाँ पर कीजिए कॉस कॉस का एलसीएम आपका कॉस थीटा हो गया, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा, पूरा ही स्क्वायर है तो आप दे दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 1 माइनस साइन थीटा का ऊपर स्क्वायर दे दीजिए बटे कॉस स्क्वायर थीटा दीजिए। देखिए यहाँ पर a बटे b पे पावर अगर n रहता है तो आप कक्षा 7वां से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा अगर हो तो a पे पावर n और b पे पावर n हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पर भी वैसा करेंगे, ऊपर वाला को जैसे है उसे लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। इसका यह फॉर्मूला हुआ कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ऊपर जैसे है उसको उसी तरह से उतार देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका स्क्वायर दे दीजिए। अब फार्मूला सेट हो गया कि a का स्क्वायर माइनस क्या हो गया b का स्क्वायर हो गया ना। तो क्या करते हैं a प्लस आप b लिखते हैं और a माइनस b लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा लिखेंगे इंटू 1 माइनस साइन थीटा रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको क्या लिखेगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे में भी एक है 1 माइनस साइन थीटा, तो ऊपर से वो क्या कट जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। आपका क्या देखिए यहाँ पर RHS आ गया ना। फिर से एक बार समझिएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर आपको सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो LHS हम लोग लेकर चलेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो सेक थीटा का यहाँ फॉर्मूला पुट करेंगे 1 बटे कॉस थीटा, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा और कॉस थीटा एलसीएम में आ गया 1 माइनस साइन थीटा का पूरे होल स्क्वायर दे देते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायर दोनों पर अंश भी है और हर पर भी है, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया बटे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। 1 माइनस साइन थीटा की स्क्वायर रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर सकते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है लगा देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर जैसे इसको रहने दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर 2 गो है 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 गो है, तो दोनों से कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या 1 माइनस साइन थीटा बटे बचा 1 प्लस साइन थीटा बराबर। देखिए आपका LHS बराबर क्या हो गया RHS आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं। 2 नंबर सवाल आपका देखिए क्या है,
दूसरा सवाल आपका देखिए क्या है, रोमन 2 में देखिए सेक ए है इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए है प्लस टेन ए है बराबर 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको इतना को हल करके आपको 1 तक पहुँचना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सरल करेंगे। सरल क्या करेंगे, सभी पदों को साइन कोस में बदल देंगे। ठीक है, तो पहले LHS लेकर हम लोग चलते हैं, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, देखिए सेक ए का जो फॉर्मूला होता है 1/cos ए, इस साइन में पहले बदला हुआ है, इसको नहीं बदलेंगे, रहने देते हैं। फिर सेक ए का फॉर्मूला 1/cos ए। टेन ए का जो फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए होता है। ठीक है, तो 1/cos ए, 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस साइन ए, अब बटे आपका क्या हो गया कॉस ए गुना, यहाँ एलसीएम में आ गया आपका कॉस ए, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना करते हैं, 1 प्लस साइन ए हो गया, यहाँ पर माइनस है, माइनस इंटू 1 प्लस साइन ए, बटे में आपका क्या है कॉस ए गुना कॉस ए, कॉस ए गुना कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला हुआ ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस ए गुना कॉस ए क्या हुआ कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, बटे आपका क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। यह दोनों आप कटा दीजिए, बराबर आपका क्या हो गया 1, बराबर हो गया RHS प्रूव्ड ना, हो गया। एक बार फिर समझिए, देखिए आपका सवाल जो LHS में दिया गया है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, बराबर क्या करना है आपको, लाना है 1। तो हम लोग LHS पार्ट लेकर चलेंगे, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। सेक ए का जो फॉर्मूला होता है 1/cos ए हो गया, 1 माइनस साइन ए को रहने दिए। फिर सेक ए का फॉर्मूला क्या है 1/cos ए, टेन ए का जो फॉर्मूला होता है वह साइन ए बटे क्या होता है कॉस ए होता है। अब देखिए 1 गुना 1 माइनस साइन ए करेंगे तो 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए आपका हो गया। कॉस कॉस यहाँ पर एलसीएम में आया, तो देखिए यहाँ सेम रहने पर ऊपर जैसे उसका जोड़ देते हैं, 1 प्लस साइन ए हो गया। तो ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, इसका फॉर्मूला सेट करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए गुना कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो गया। ऊपर वाला का जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, बटे में आपका कॉस स्क्वायर ए पहले से है, तो आपको क्या करना है कटा देना सेम। कटने के बाद क्या बचता है, कुछ नहीं तो 1 बचा, बराबर RHS हो गया, यानी राइट हैंड साइड आपका क्या आ गया। तो दूसरा नंबर सवाल भी आप बना चुके हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल हम लोग चलते हैं, तीसरा नंबर देखिए क्या है सवाल। सवाल देखिए तीसरा नंबर में आपका है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, बराबर क्या लाना है 2 लाना है। देखिए बहुत ही आसान है, आपको लगता होगा कि इसको कैसे क्या करेंगे और 2 कैसे लाएंगे। तो एक फार्मूला आपको बता देता हूँ, देखिए याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो फार्मूला होता है 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, याद रखिएगा। एक और फार्मूला बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, तो इसका फार्मूला क्या होता है 4ab। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर है, देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। यहाँ कॉस ए के रूप में है और साइन क्या है बी के रूप में है। देखिए यहाँ पर तो LHS बराबर आपका क्या है, देख लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है। तो अब देखिए ये फार्मूला सेट कर रहा है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका क्या 2 इंटू ए का स्क्वायर आपका हो गया। a बोले तो कॉस थीटा, अब b बोले तो साइन थीटा। अब एक और फॉर्मूला होता है आपको याद होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है
1 होता है। तो यहाँ 2 गुना आपका क्या 1 हो गया, बराबर 2 बराबर RHS हो गया। देखिए यह 2 अंक वाला प्रश्न है, ठीक है ना। यह परीक्षा में एक बार पूछा गया है, अगले परीक्षा में हो सकता है पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा इसका। तो प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यहाँ ध्यान ये रखना है सेटिंग, या तो दूसरी विधि क्या है आपको करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ तोड़ दीजिएगा, इसको भी तोड़ दीजिएगा, सरल करके आपको फिर यही आएगा, कट छट के आएगा। लेकिन आप अगर सूत्र के माध्यम से बनाते हैं आपका पेज भी बचेगा और समय भी बचेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपको क्या है अगला। देखिए यहाँ सवाल आपका है साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस का थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पर LHS पार्ट हमारा यही ना है, साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कोस पे पावर 4 थीटा बटे हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हो गया ना। तो अब देखिए एक फार्मूला आप लोग जरूर पढ़ेंगे 7वां कक्षा में, ए पे पावर एन पे पावर अगर एन होता है तो ए पे पावर एम एन होता है। तो हमारे पास यहाँ है साइन पे पावर 4 थीटा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन का स्क्वायर थीटा का इस पर स्क्वायर देंगे, तो स्क्वायर स्क्वायर जब यहाँ पर यह 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपको करना क्या है साइन पे पावर 4 थीटा को इस रूप में लिख लेना है। तो लिखते हैं यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फिर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बटे में जैसे है इसको रहने देते हैं, ठीक है, रह गया। अब देखिए एक फॉर्मूला और आपको याद होगा कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। यह फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा प्रयोग में आ ही जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर आओ क्या करना है साइन स्क्वायर एक बार इसको जोड़ दीजिए इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे में आपका जो है उसको लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए आपका देखिए हर में क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर वही है, तो आपका यह पद और यह पद कट गया ना, आपका बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और इसका फार्मूला ही होता है 1 के बराबर, यह आपका हो गया RHS, हो गया प्रूव्ड। पुनः एक बार समझिए, साइन पे पावर 4 थीटा है माइनस कोस पे पावर 4 थीटा है बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, आपको सरल करके 1 लाना है। तो LHS पार्ट यह है, तो साइन पे पावर 4 थीटा को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर लिखेंगे, नीचे वाला जो है उसे रहने देते हैं। अब ये फार्मूला पर सेट कर गया, साइन स्क्वायर थीटा को आपको ए समझ लेना है और कोस स्क्वायर थीटा को आपको क्या मान लेना है बी मान लेना है। एक बार इसको जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, जैसे आप ऐसा करते हैं तो नीचे का पद और ऊपर का पद देखिए सेम आ गया ना, इसको आप कटा दीजिए, बचा के आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसके बराबर क्या होता है 1 होता है, तो आपका RHS हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।